हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं यार आगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर लिया था, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करते हैं। चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस, बुक एनसीईआरटी। ठीक है, देखो इसमें दिया हुआ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। एक कैनाल है और एक यहाँ पे देखो फिगर भी दे रखा है, एक किनारे पे, मतलब ये टावर खड़ा है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। ठीक है, टावर के अपोजिट, ठीक है, जो दूसरा किनारा है, कैनाल का दूसरा किनारा है, from a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। टावर के टॉप को देख रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट से अगर हम 20 मीटर पीछे चले जाएं, ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब अगर यहां से हम 20 मीटर पीछे चले जाएं, यहां से टावर के टॉप को देखते हैं, तो जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। काफी बेसिक यार, इस टाइप का क्वेश्चन हमने एकदम स्टार्टिंग में ही किया था, जो इंट्रो वाली वीडियो में बताया था कि यार सारे क्वेश्चन के मतलब जो भी तुम बहुत सारे क्वेश्चन के फिगर इस टाइप के बन जाएंगे। ठीक है, तो वही दे रखा है, समझ में आ गया तो तुम स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। ये 60 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है और ये 20 दे रखा है। नंबरिंग कर दो ABCD। देखो एक बार इन ट्रायंगल ABC और एक बार इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, ABC और ABD दो ट्रायंगल में। ठीक है, ट्रायंगल ABC के अंदर देखो, इसको नाम दे दो H, इसको बोल दो X। ठीक है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस H अपॉन X हो गया। tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू H बाई X। और यहां से क्या करेंगे, देखो दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या दिख रहा है, H, हम H का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये X उधर चला जाएगा, तो H इज इक्वल टू √3X। ठीक है, और ट्रायंगल ABD के अंदर देखो tan 30 डिग्री लगाएंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे ये हो गया H और बेस ये पूरा हो गया 20 प्लस X। ठीक है, tan 30 हो गया 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन 20 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से भी H का वैल्यू मिल जाएगा, ये 20 प्लस एक्स उठ के यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो H इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स बाई √3। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों में हमने H का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स बाई √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर जाके 3x बन जाएगा और फिर ये x उधर जाके माइनस होगा, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20 और ये x इज इक्वल टू हो गया 10। x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा 10√3। तो x का वैल्यू मिल गया, h का वैल्यू मिल गया, यही फाइंड करना था। हाइट जो है वो आ गया 10√3 और ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या आया 10। ठीक है, तो देख रहे हो कितना सिंपल, कितना ज्यादा सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। देखो टॉप से टॉप बोल रहा है, एक हम 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप पे खड़े हैं। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब टावर जो है वो काफी बड़ा होगा, हम ऑलरेडी बिल्डिंग के ऊपर हैं, 7 मीटर की बिल्डिंग है और वहां से हम टावर के टॉप को देख रहे हैं। ठीक है, तो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree। और इसी पॉइंट से अगर हम टावर के फुट को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। काफी सिंपल यार, यहां से यहां तक ये 7, तो यहां से यहां तक ये भी 7 हो जाएगा, इसको H बोल दो, इसको X बोल दो, तो ये और ये दोनों आपस में बराबर होगा। नंबरिंग कर दो ABCDE। ठीक है, देखो दो ट्रायंगल दिख रहा है ना तुम्हें, एक ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल CBD। इन ट्रायंगल ABD और इन ट्रायंगल CBD, दोनों ट्रायंगल के अंदर देखो, ट्रायंगल ABD के अंदर tan 60 डिग्री H अपॉन एक्स हो जाएगा। tan 60 इज इक्वल टू H अपॉन एक्स, tan 60 का वैल्यू हो गया √3 इज इक्वल टू H अपॉन एक्स। एक्स कॉमन है तो हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x इज इक्वल टू H बाई √3। ठीक है, और ट्रायंगल CBD के अंदर देखो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये हो गया, बेस ये हो गया। ठीक है, तो 7/x और tan 45 क्या होता है 1 इज इक्वल टू 7/x। तो यहाँ से तो हमें x का डायरेक्ट वैल्यू ही मिली है, x इज इक्वल टू 7। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है x इज इक्वल टू H बाई √3। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो 1 और 2। ठीक है, तो H अपॉन √3 इज इक्वल टू 7, तो H इज इक्वल टू क्या हो गया 7 √।
तो 7√3 तो सिर्फ इस वाले पार्ट का वैल्यू आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी का वैल्यू आया है 7√3। हमें क्या पूरे टावर का हाइट बताना है, तो 7√3 + 7, तो टावर का हाइट क्या हो जाएगा 7√3 + 7, और 7 कॉमन निकाल लोगे तो हो जाएगा √3 + 1। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बस इतना ही था। अच्छा, यहाँ पे मैंने बगल में आंसर भी लिख रखा है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ship। देखो क्या दे रखा है, मतलब एक 75 मीटर का लाइट हाउस है और बोल रहा है दो शिप है। तो शिप यार लाइट हाउस के एक इधर भी हो सकता था, एक इधर भी हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो एक शिप है वो दूसरे के पीछे है। ठीक है, मतलब दोनों सेम साइड में, दोनों शिप लाइट हाउस के सेम साइड में। तो मान लेते हैं कि एक शिप यहाँ पे है तो दूसरा शिप यहाँ पे है। ठीक है, और दोनों शिप को लाइट हाउस के टॉप से देखा जा रहा है। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, ठीक है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द 75 मीटर, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक का 30 डिग्री बन रहा है, एक का 45। खुद से बताओ कौन सा 30 बन रहा होगा, कौन सा 45। ये ज़्यादा नज़दीक है, ये एंगल बड़ा है, ये होगा 45, और ये एंगल छोटा है, ये देखो ये बनेगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल की हेल्प से ये 30 डिग्री हो गया और यहाँ पे ये 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, नंबरिंग कर दो ABCD। फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। हमें दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। काफ़ी ईजी यार, देखो इस वाले ट्रायंगल के अंदर कौन सा नंबर है ये 13। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के अंदर, और इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD के अंदर। ठीक है, ट्रायंगल ABC के अंदर अगर हम देखें 1045, तो 1045 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको बोल दो x। ठीक है, x मत बोलो, कुछ मत बोलो, इसको BC रहने दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75/BC, और 1045 हो गया 1, तो ये हो गया 75/BC। तो BC का वैल्यू आ गया, BC = 75 मीटर। ठीक है, हमें ये पता चल गया 75 मीटर। हमें ये फाइंड करना है, ये कैसे मिलेगा, इस पूरे डिस्टेंस में से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस कैसे मिलेगा, अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखो, ट्रायंगल ABD के अंदर। ठीक है, 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB/BD। ठीक है, 10 30 हो गया 1/√3 AB, तो दे रखा है 75/BD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BD = 75√3 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए DC। हमें DC का वैल्यू चाहिए, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो CD कैसे मिलेगा भाई, तो CD मिलेगा पूरा BD में से BC को माइनस करो, तो ये हो जाएगा BD - BC, यानी 75√3 - 75 कॉमन आ गया यार। ठीक है, तो √3 - 1। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यार, अगर न्यू स्टूडेंट हो यार, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए, वीडियो देख रहे हो अभी तक यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 10 मैथ्स टर्म 2 का कंप्लीट वीडियो यहाँ पे मिलने वाला है, चारों बुक से मिला के। ठीक है, ऐसा कंटेंट यार तुम्हें जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर मिलेगा तो बताना यार। ठीक है, अब देखो अगला, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो पॉज करो, एक क्वेश्चन ये वाला खुद से ट्राई करो एक बार। ठीक है, देखो आंसर दे रखा है इसका 58√3 होगा। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो क्या दे रखा है, देखो नंबर देखो जान के ऐसा दे रखा है 88.2 और यहाँ पे 1.2। ठीक है, देखो ये हो गया ग्राउंड, ये हो गई गर्ल, 1.2 मीटर हाइट दे रखा है। ठीक है, और 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2, मतलब एक बलून है वो 88.2 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है और वो हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है बलून। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे नहीं, जिस हाइट पे मूव कर रहा है उड़ रहा है वो उसी स्ट्रेट लाइन में बलून आगे मूव कर रहा है, इसका ये मतलब है। स्पॉट से बलून मूविंग विद द विंड, हवा के साथ यार मूव कर रहा है इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन में, एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से इतने मीटर की ऊंचाई पे आगे बढ़ रहा है, वो मूव कर रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब वो गर्ल उस बलून को देख रही है उस वक्त उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है,
60 डिग्री का, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ देर बाद क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 पे चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ होगा यार, ऑब्वियसली बलून तो अपनी जगह पे रुकेगा नहीं ना, वो तो आगे बढ़ गया। तो बलून इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आगे बढ़ गया होगा, ठीक है। तो अब अगर उस बलून को देखना है भाई, तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है ये 30 डिग्री का हो रहा है। इसको जोड़ दो, फिगर कंप्लीट कर दो इस तरीके से। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है कि जो बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा, इस पूरे डिस्टेंस में से ये वाला माइनस कर दो। अभी जस्ट हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में इस टाइप का किया था। अब देखो ये पूरा हाइट 88.2 है और ये 1.2, तो 88.2 में से 1.2 को माइनस कर देंगे तो ये 87 आ जाएगा। ये वाला लेंथ आ गया 87। वो सब प्रेजेंटेशन में लिख देना, लेट दिस बी 88.2, लेट दिस 1.2। तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये निकल के आ गया 87। ये सब थ्योरी लिख लेना। हम लोग यार सीधा सीधा बस टू द पॉइंट एकदम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नंबरिंग कर दिया ए बी सी, इस पॉइंट को बोल दिया डी ई एफ और बाद में यहाँ पे नाम दे दिया जी एच, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक ये ट्रायंगल बन रहा है। हमें तो यार सिर्फ ट्रायंगल से मतलब, यहाँ पे हमें सिर्फ दो ट्रायंगल देखना है, ए ई जी। एक बार ये वाला ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ए ई जी, ठीक है, ट्रायंगल ए ई जी के अंदर और इन ट्रायंगल सी ई एच के अंदर, ठीक है। ट्रायंगल सी ई एच और ए ई जी के अंदर, ट्रायंगल ए ई जी के अंदर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो tan 60 इज इक्वल टू 87 अपॉन ई जी, ठीक है। tan 60 क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन ई जी। तो यहाँ से हमें ई जी का वैल्यू मिल गया है, ई जी इज इक्वल टू 87 अपॉन √3, ठीक है। और ट्राइंगल सी ई एच के अंदर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 87 अपॉन ई एच, और tan 30 हो गया 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन ई एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई एच है भाई, ई एच है ये, ई एच इज इक्वल टू 87√3 हो गया, ठीक है। तो ई जी का वैल्यू मिल गया, ई एच का वैल्यू मिल गया। जी एच का वैल्यू कैसे मिलेगा, पूरे में से इतना पार्ट माइनस कर दो। तो जी एच इज इक्वल टू 87√3 माइनस 87/√3। वो लिख लेना पहले, ई एच, जी एच इज इक्वल टू ई एच माइनस ई जी, ठीक है। के बाद ये करना, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 87 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1/√3 बच गया। और फिर ये 87 यहाँ पे एलसीएम लेंगे, √3 इंटू √3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसको नेक्स्ट पेज पे, चाहे अगले पेज पेज कहाँ गया, यहाँ करता हूँ, देखो ये आ जाएगा 87 इंटू 2 अपॉन √3, ठीक है। और ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये नीचे दोनों √3 मिलके 3 बन जाएगा। तो 87 इंटू 2 इंटू √3/3, और 3 से कट जाएगा 29 बार में, 29 2 जाइए हो गया 58√3, ठीक है। ये रहा 58√3। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, और दो क्वेश्चन बच गया भाई, दो क्वेश्चन और फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। अ स्ट्रेट हाईवे leads to the foot of a tower, straight highway leads to the foot of a tower, a man। अच्छा, एक बार आगे बढ़ने से पहले, अभी तो ये मैं एनसीईआरटी बुक की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसके बाद एग्जाम्पलर की बाकी वीडियोस बाकी है, ठीक है। तो बताओ यार कि इसी तरीके से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी तरीके से शॉर्ट सारा एक्सप्लेन कर दूँ कि पूरा लिख के करूँ, ठीक है। जो भी लोग देखते हो यार, फॉलो करते हो, प्लीज़ यार प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो हर वीडियो के एंड में, थोड़ा सा टाइम निकाल के, ठीक है। बताओ तो ये तरीका सही है कि पूरा लिख के बताऊँ। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है। एक स्ट्रेट हाईवे टावर की तरफ जा रहा है, ठीक है, टावर के फुट की तरफ जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक पर्सन है वो टावर के टॉप पे खड़ा है, ठीक है। ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। इंपॉर्टेंट है यार क्वेश्चन। 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower. वीडियो पॉज करो, इसका फिगर खुद से बनाओ और इस फिगर क्वेश्चन को एनालाइज करो क्या दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करना, पॉज करो, ठीक है। देखो यहाँ पे बोल रहा है एक टावर है भाई, पर्सन एक टावर पे खड़ा है, ठीक है, और वो एक कार को देख रहा है। कार जो है उस टावर की तरफ आ रही है, ठीक है। अभी कार का पोजीशन ये है और जो कार है कंटिन्यूअसली, कार बना लेते हैं, चलो यहाँ पे ये बन रही गई हमारी खटारा कार, ठीक है। ये कार इस टावर की तरफ, ये रहा ड्राइवर, ठीक है, ये कार इस टावर की तरफ आ रही है, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, टावर के टॉप पे खड़ा है।
मैन ऑब्जर्व एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दे रखा है 30 डिग्री, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, अभी कार कंटिन्यूअसली इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो कुछ देर के बाद क्या होगा, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ एन यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब देखो अगर कार कंटिन्यूअसली आगे की तरफ बढ़ रही टावर की तरफ, तो कुछ देर के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, कार यहाँ पे आ गई, तो अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा था, मतलब गर्दन को थोड़ा सा झुकाना पड़ रहा था, कार काफी दूर थी। अब कार टावर के पास आ गई, नजदीक आ गई है, तो हमें कार को देखने के लिए गर्दन को ज्यादा झुकाना पड़ेगा, तो ये बन गया 60 डिग्री, ठीक है। समझ रहे हो, तो ये ऑल्टरनेट एंगल से यहाँ भी 60 डिग्री आ जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द, और ये 6 सेकंड लेटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड, ठीक है। ये जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लगा है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से अब यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। या फ्रॉम दिस पॉइंट, अब दिस पॉइंट इसको बोला है कि इसको बोला है यार, चलो पहले तो सॉल्व करते हैं, बाद में ग्रामेटिकल मीनिंग समझेंगे कि दिस पॉइंट किसके लिए बोला है। देखो हमने स्टार्टिंग में इंट्रो वाली वीडियो में अगर तुम्हें ध्यान होगा तो बोला था कि हर क्वेश्चन को रीड करोगे दो ट्रायंगल बनेगा, 2 ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है, और साथ में बोला था कि 3 इन्फॉर्मेशन दे रखा होता है, तो 2 तो एंगल दे रखा होता है और एक कोई लेंथ दे रखा रहता था, या तो ये वाला लेंथ, या तो ये लेंथ, या तो ये लेंथ। यहाँ पे देखो सिर्फ 2 एंगल दे रखा है, कोई लेंथ दिया हुआ नहीं है, थर्ड लेंथ इज मिसिंग, उसके बदले यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको एज्यूम कर लो x बोल दो, इसको y बोल दो, या नंबरिंग कर लो A B C D, A B C D की टर्म्स में रहने दो, या x हो या y, और ये हो गया h और ये हो गया h, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी के अंदर देखो, ठीक है, और इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर देखो, तो अब यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 1060 डिग्री। 1060 डिग्री क्या हो जाएगा, एच अपॉन वाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1060 हो गया √3 इज इक्वल टू एच अपॉन वाई, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, मैं दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, ये एच, तो एच का वैल्यू निकालते हैं, एच इज इक्वल टू √3 वाई, ठीक है। और ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, ठीक है, 1030 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया एच, और यहाँ पे देखो बेस क्या आ रहा है, ये पूरा बेस है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है। 1030 हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ से हमें एक्स प्लस एच का वैल्यू मिल जाएगा, एच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला गया, देखो एच का वैल्यू आ गया, यहाँ भी एच का वैल्यू आ गया, यहाँ भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, एच के वैल्यू को इक्वेट कर दो, अभी तक जैसे करते आए हर क्वेश्चन में यही करते हैं, ठीक है। अभी अपने समझ में आ जाएगा आगे क्या करना है, जब दोनों को इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 and 2, तो क्या हो जाएगा √3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई उधर जाके माइनस हो गया, ये हो गया 2y इज इक्वल टू एक्स। देखो अब ये आगे और सॉल्व नहीं हो सकता था, जितना करना था कर लिया, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गया 2 वेरिएबल में, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हमें ऐसा एक और इक्वेशन चाहिए, तब हम लोग सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज ये यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक्स का जो भी वैल्यू होगा वाई उसका डबल है, यहाँ पे तो ये रिलेशन है, तो अब आगे सॉल्व कैसे करें, हमें करना क्या था, हमें ये फाइंड करना था कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए यार हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो अब देखो यहाँ पे हमें एक्स और वाई में एक रिलेशन आ गया, क्या कि एक्स इज इक्वल टू 2y, ठीक है, एक रिलेशन निकल के आया है, एक्स इज इक्वल टू 2y, जो ये वाला लेंथ है जो x है वो y का डबल है, मतलब इस वाले लेंथ का डबल है, समझना यहाँ पे इस बात को समझना, ये वाला जो लेंथ है x इज इक्वल टू 2 टाइम्स y, दिस लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस लेंथ। तो अगर यहां से यहां तक कवर करने में 6 सेकंड लगा, तो इसको कवर करने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड लगेगा, इसका हाफ, क्योंकि ये वाला लेंथ इसका डबल है, ये ज्यादा है ये कम है, तो जब इतने में 6 सेकंड लगा तो इतने में 3 सेकंड लगेगा, बस हो गया ना।
तो हमें x और y की वैल्यू एक्चुअल में फाइंड करने की कोई जरूरत ही नहीं, तो हम लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे सिंस x इज इक्वल टू 2y, ठीक है, देयरफॉर द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस इज and the time taken to cover this distance is equal to half the time taken to cover this distance, ठीक है, so the time taken to cover this distance is equal to 3 सेकेंड, ठीक है। तो हो गया हमारा काम। तो ये क्वेश्चन यार इंपॉर्टेंट लिस्ट में रख लो, ठीक है, एग्जाम में आ भी सकता है। अगला देखो, एक और क्वेश्चन बच गया इस एक्सरसाइज का हमारे पास, 16 नंबर, ठीक है, ये भी यार इंपॉर्टेंट है, इसको भी तुम इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखो। इसमें क्या दे रखा है, द एंगल, और एक बार रिक्वेस्ट की वीडियो पॉज करके ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, ठीक है, मतलब ये टावर हो गया, 2 पॉइंट से टावर के टॉप को देखा जा रहा है, ठीक है, ये हो गया ए बी टावर, ये हो गया पॉइंट सी, ये हो गया पॉइंट डी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। देखो ये मतलब हुआ इस लाइन का कि जो 2 पॉइंट है ना, एक पॉइंट तो बेस से, जो टावर है उसका जो बेस है उससे 4 मीटर की दूरी पे है, ये 4 हो गया, और ये 9 नहीं होगा, ये डिस्टेंस है 9 मीटर, ठीक है। और देखो क्या लिखा हुआ है, जो 2 पॉइंट है ना, फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, जो एक पॉइंट है वो टावर के बेस से 4 मीटर की दूरी पे है, और जो दूसरा पॉइंट है वो टावर के ही बेस से 9 मीटर की दूरी पे, तो ये 9 हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट यार कंफ्यूज करके इस वाले लेंथ को 9 ले लेते हैं, तो भाई गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों जो एंगल है ये कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल का मिला के वैल्यू 90 डिग्री होगा। कौन सा एंगल कितना है नहीं पता, लेकिन दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री है। तो अगर हम एक एंगल को मान ले थीटा, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। तो अब देखो इन ट्राइंगल, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव डेट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, हमें टावर का हाइट प्रूव करके दिखाना है 6 मीटर, ठीक है। ऑलरेडी दे रखा है, अगर फाइंड करने बोलता तो फाइंड भी कर लेते, यहाँ प्रूफ बोला है तो हम एक तरीके से देखा जाए तो हमें हाइट को फाइंड करना ही पड़ेगा, और लास्ट में वो 6 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, और इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर देखो tan थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया h/4, ठीक है, और इन ट्राइंगल ए बी डी tan, यहाँ पे जो भी एंगल रहता है तो ये एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h/9, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये 9 दे रखा है, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू h/9, और यहाँ पे आ गया tan थीटा इज इक्वल टू h/4। हमें करना क्या है, हमें हाइट का वैल्यू फाइंड करना है, और वो 6 आना चाहिए, ठीक है। देखो अभी तक मैंने बोला था कि हर क्वेश्चन में क्या करो, जो लाइन कॉमन है उसका वैल्यू निकाल के इक्वेट कर दो। तो यहाँ पे अगर हम h का वैल्यू निकाल लें तो 4 tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे h का वैल्यू 9 tan थीटा, दोनों को निकाल के इक्वेट करें तो उससे h इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। हम कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे h का वैल्यू निकाला, तो ये h का वैल्यू हो जाएगा 4 tan थीटा, और यहाँ पे अगर हम h का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 9 cot थीटा, और दोनों वैल्यू को अगर हम इक्वेट कर दें, तो दोनों वैल्यू को अगर ये भी h का वैल्यू, ये भी h का वैल्यू, इसको इक्वेट करोगे तो होगा क्या 4 tan थीटा इज इक्वल टू 9 cot थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं हो रहा यार, ये h का वैल्यू कहाँ मिला। तो यहाँ पे इस बार हमें क्या करना है ना, हमें थीटा को एलिमिनेट करना है, थीटा को हटा दो। तो सोचो थोड़ा सा अब यहाँ पे दिमाग लगाना, थोड़ा सा IQ लेवल लगेगा यार। 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को, अब देखो यहाँ पे cot थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। दो इसको cot थीटा का रेसिप्रोकल कर दो, cot थीटा मतलब 1/tan थीटा, तो cot थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/tan थीटा इज इक्वल टू h/9, और रेसिप्रोकल कर देंगे तो tan थीटा हो जाएगा 9/h, इसको बोलो इक्वेशन 2। तो यहाँ भी हमने tan थीटा का वैल्यू निकाल लिया, और यहाँ भी tan थीटा का वैल्यू, अब दोनों को इक्वेट करो तो क्या हो जाएगा h/4 इज इक्वल टू 9/h, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे दोनों tan थीटा को इक्वेट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू है h/4, और यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू है 9/h इज इक्वल टू 9/h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो गया, और स्क्वायर हटाओगे रूट तो h इज इक्वल टू प्लस माइनस 36। लेकिन h क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाइट तो यार नेगेटिव होगा नहीं, तो h का सिर्फ वैल्यू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे रूट h प्लस माइनस 6 होगा,
ठीक है, और h इज इक्वल टू सिर्फ +6 हो जाएगा, क्योंकि h का वैल्यू -6 तो हो नहीं सकता। तो ये आ गया h का वैल्यू +6, और यही हमें प्रूव करके दिखाना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ तो जैसे हमने cot थीटा से tan थीटा बना लिया, इक्वेट कर दिया, चाहते तो हम दोनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई भी कर देते ना, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से मल्टीप्लाई होता, राइट वाला राइट से, तो tan थीटा इंटू cot थीटा वैसे ही 1 हो जाता, वैसे भी कर सकते थे, और ऐसे भी कर लिया, बात बराबर है, काम होने से मतलब है, हो गया हमारा काम। तो एक्सरसाइज का यार हमने सारा क्वेश्चन कर लिया। अब जो इसकी अगली वीडियो थी, अभी भी यार बहुत सारे, मतलब जो एनसीईआरटी बुक में जो हमने एग्जांपल किया, मतलब बहुत डिफरेंट वैरायटीज का क्वेश्चन कवर नहीं हो पाया, तुमने भी नोट किया होगा यार, लगभग सारे क्वेश्चन एकदम बेसिक बेसिक, मतलब सारे क्वेश्चन बेसिक है, किसी में भी थोड़ा सा ट्विस्टेड वाला पार्ट कुछ भी नहीं था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे यार एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा सा प्रूव्ड है टाइप क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो प्लीज नेक्स्ट वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको देखा तो अगली वीडियो जरूर से देखना, ठीक है। और अगर अच्छा लगता है तो यार प्लीज लास्ट में टाइम निकाल के थोड़ा सा कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। चलो बाय बाय। और कोई स्टूडेंट यार के बाद जो मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वीडियो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, खुद से ट्राई करना चाहते हो तो वो पीडीएफ ऑलरेडी मैंने ऐप में दे रखी, वो ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ पे तुम्हें बाकी चैप्टर्स के भी पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलो